अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताजा खबर हबीब उमर के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। कंबोडिया के कैसीनो में भयानक आतिशबाजी, आग लगने से 10 अफराद हलाक, 30 शदीद जख्मी, 400 से जायद फंसे हुए। मर्मो और मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा मसावत और इंसाफ के लिए की जद्दोजहद। नमामि गंगे मुल्क की क़ुव्वत इरादी का ई निर्मल और ओवेरल गवाह। मरकजी वजीर बराए जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। शुमाली कश्मीर के कंजर इलाके में खौफनाक आतिशबाजी, 3 दुकानात और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को नुकसान, फायर फाइटर्स जख्मी। तेलंगाना तमाम शोबों में आगे, बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की नकल की जा रही है। सरपुर में 30 बिस्तरों के हॉस्पिटल की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता से बॉक्सर निखत जरीन की मुलाकात। निखत की कामयाबी और कारनामों पर कविता ने उन्हें दी मुबारकबाद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त, दुबई से आने वाले मुसाफिर के कब्जे से 827 किलोग्राम सोना किया गया बरामद। और अब खबरों की तफसील में। कंबोडिया थाईलैंड सरहद पर पवेट शहर के ग्रैंड डायमंड सिटी कैसीनो होटल में बुध की रात देर लगने वाली जबरदस्त आग में कम से कम 10 अफराद हलाक और 30 दीगर जख्मी हो गए। 400 से ज्यादा फंसे हुए हैं। और पोपेट टाउन हाल इंतजामिया के सरबराह निम फोनेग ने जुमेरात को यह इत्तला दी। फोनेग ने आज यहां दी नवम पन्ना पोस्ट को बताया कि आज सुबह 9:10 तक 10 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई और 30 से ज्यादा जख्मियों को थाईलैंड के सूबे साइकायो के जिले आर्निया परथेट के हॉस्पिटल भेजा गया है। और उन्होंने कहा कि कैसीनो होटल में 400 से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं, जिनमें से बेशतर थाईलैंड के बाशिंदे हैं। और उन्होंने कहा कि आग बुध की रात लगी और अभी तक उसे बुझाया नहीं जा सका। और हुक्काम का कहना है कि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। और कंबोडियन नेशनल कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन कन किम ने सहाफियों को बताया कि कैसीनो के अंदर फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर जाए वकू पर भेजे गए हैं। अमेरिका 10 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 केसेस के साथ दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। और इस वबा के आगाज से अब तक तकरीबन 10,80,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के जारी करदा ताजा तरीन एदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में सरकारी तौर पर कोविड-19 के 10 करोड़ से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। बुध को सीडीसी की तरफ से जारी करदा ताजा तरीन एदादोशुमार में 21 दिसंबर तक मुल्क में कोविड-19 के कुल 10 करोड़ 2,16,983 केसेस की तस्दीक हुई है। और माहिरीन का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि घर पर टेस्ट करने वाले लोग अपने नतायज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं भेजते और बहुत से लोग टेस्ट भी नहीं कराते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान के हवाले से मौजूदा हुकूमत की बदली हुई पॉलिसी की वजह से मुल्क में दहशत गर्दाना हमलों में इजाफा हुआ है। और डॉन अखबार की आज की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी ने कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और जरदारी अफगानिस्तान की सूरत हाल को नहीं समझ सकते। अगर काबुल में हालात खराब हुए तो उसका इस्लामाबाद पर भी मनफी असर पड़ेगा। और उन्होंने दावा किया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान अफगानिस्तान में वाहिद काबिल एहतराम पाकिस्तानी रहनुमा है, क्योंकि
उनके हाथ अफगानों के खून से रंगे नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि बमों और मिसाइलों से कोई हल नहीं हो सकता, मसला बातचीत से हल होना चाहिए। उन्होंने मशरक़ी फाटा के इलाके की हालत पर भी रोशनी डाली और कहा कि उसके खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद से हुकूमत ने कबायली अजला की तरक्की पर कोई रकम खर्च नहीं की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और फाटा के साबिक़ा खत के इंज़माम के बारे में काबीना को कभी आगाह नहीं किया गया। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला मुकामी लोगों के मसाइल से खुद को आगाह करने वाना भी नहीं गए। सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश हम वतनों को मुबारकबाद दी और सदर मुर्मू ने जुमेरात को ट्वीट किया कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आज सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। खालसा पंथ के बानी और सरबंस दान गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा मुसावात और इंसाफ के लिए जद्दोजहद की है और इंसानियत की खिदमत के लिए उनकी अटूट वाबस्तगी हमें मुतासिर करती रहती है। काबिल जिक्र है कि आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मुल्क और बैरून मुल्क मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में दारुल हुकूमत दिल्ली के तमाम गुरुद्वारों में खुसूसी तैयारियां की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इंसानियत के लिए उनकी खिदमात को याद किया। मोदी ने ट्वीट किया कि उनके प्रकाश पर्व के पूर्व मसरत मौके पर मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को खराज अक़ीदत पेश करता हूं और इंसानियत की खिदमत में उनके ताउन को याद करता हूं। उसकी बेमिसाल हिम्मत आने वाले बरसों तक लोगों को मुतासिर करती रहेगी और काबिल जिक्र है कि आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी प्रकाश पर्व मुल्क और बैरून मुल्क में मनाया जा रहा है और इस मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारों में खुसूसी तैयारियां की गई हैं। हिंदुस्तान के लिए 7 अगस्त 2021 का दिन एक फखरिया लम्हा था जब नीरज चोपड़ा नाम के एथलीट के जिवलिन बर्छी ने हमें टोक्यो ओलंपिक्स में तलाई तमगा दिलाया था। लेकिन उसके पीछे एक और कहानी है जिसे सुर्खियों में जगह नहीं मिली और वो ये है कि नीरज ने उस बर्छी की नीलामी से मिलने वाला पैसा नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए अतिया कर दिया था और ये रिवायत वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू की थी और इस प्रोग्राम के लिए वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल होने वाले तहाइफ की नीलामी, उसमें उनकी जाती शमूलियत और हुकूमत के बेपनाह अज़्म और यकीन की निशानदेही करती है। और इसी तरह 15 दिसंबर 2022 को इस अज़्म को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे दुनिया के 10 बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की बहाली के प्रोग्राम्स में से एक के तौर पर तस्लीम कर लिया है। मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने वजह तौर पर कहा कि यह मुल्क की क़ुव्वत इरादी और अनथक कोशिशों का सबूत है और दुनिया को एक नई राह दिखाता है। इन ख्यालात का इज़हार मरकजी वज़ीर बराए जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहां जारी एक प्रेस रिलीज में किया। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे की कहानी 2014 में शुरू हुई जब वज़ीर-ए-आज़म ने दरियाए गंगा की शान को बहाल करने का प्रोग्राम बनाया था। अविरल गैर महदूद बहाव और निर्मल गैर आलूदा बहाव गंगा के विजन से पुरजोश होकर एक जामा और मरबूत नुक्ते नजर का आगाज किया गया। इस नुक्ते नजर को जिन गंगा अवाम की शिरकत और लोगों का दरिया से राब्ता, ज्ञान गंगा और तहकीक और इल्म का इंतजाम और अर्थ गंगा जाती पायदारी पर मबनी इक्तिसादी मॉडल के 3 जावियों से मजीद तक़वियत मिली है। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के कंजर इलाके में जुमेरात की सुबह आग की एक वारदात में कम से कम 3 दुकान और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खाकस्तर हो गए, जबकि इस दौरान एक फायर फाइटर जख्मी हो गया है। सरकारी जराये ने बताया कि टिंगमर्क के कंजर इलाके में जुमेरात की सुबह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें कई दुकान और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाक़ है, आग नमूदार हो गई और उन्होंने कहा कि इतला मौसूल होते ही फायर फाइटर्स जाए वारदात पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए। उनका कहना था कि आग की इस वारदात में 3 दुकानात और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचा। मज़कूरा ज़राए ने कहा कि आग बुझाने की कोशिशों के दौरान एक फायर फाइटर इमारत से गिर जाने की वजह से जख्मी हो गया है और उन्होंने कहा कि जख्मी को फौरी तौर पर इलाज और मुआलजे के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जख्मी की शिनाख्त खुर्शीद अहमद भट्ट के तौर पर हुई है और दरिया असना पुलिस ने जिम्मन में केस दर्ज करके कार्रवाइयां शुरू की हैं और उन्होंने कहा कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है। वजीर सेहत हरीश राव ने दावा किया कि तेलंगाना तमाम शोबों में आगे है और बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की नकल करते हुए पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के सरपुर में 30 बिस्तरों के हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया और इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात
मिशन भागीरथ, मिशन काकतिया और रैतु बंधु की नकल करके मुख्तलिफ रियासतों में उसको नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आवाम को सोचना चाहिए कि कौन काम कर रहा है और टैक्स कौन दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोग खबलजी इलाज के लिए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र जाते थे, ताहम अब सेहत के शोबे की काफी तरक्की हुई है, जिसके बाद ये देखने में आ रहा है कि दूसरी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों के लोग इलाज के लिए यहां आ रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत में डायलिसिस के सेंटर्स की तादाद को बढ़ाकर 102 कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि हुकूमत हर साल 10 करोड़ की लागत से मुफ्त डायलिसिस खिदमात फराहम कर रही है। मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए हर गांव को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। तेलंगाना की बॉक्सर निखत जरीन और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली ईशा सिंह ने बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता से मुलाकात की। कविता ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि निखत की कामयाबियों और कारनामों पर हमें फख्र है। कविता, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, उन्होंने सिर्फ निखत जरीन से की गई मुलाकात की तस्वीर को पोस्ट किया, बल्कि मुस्तकबिल में निखत जरीन की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले निखत जरीन ने भोपाल में मुनाकिदा 6वीं एलियट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की थी, जिस पर कविता ने उनको मुबारकबाद दी थी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मर्तबा फिर सोने की स्मगलिंग की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया। कस्टम के हुकाम ने दुबई से आने वाले मुसाफिर के पास से 827 ग्राम सोना जब्त कर लिया और कस्टम के अहदेदारों ने जुमेरात की सुबह दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान सुधीर कुमार नामी शख्स के पास से यह जर्द धात जब्त की, जो पेस्ट की शक्ल में स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी और इस सोने की मालियत 46.51 लाख रुपए है। और कस्टम हुकाम का कहना है कि मुसाफिर ने सोने को पिघलाकर पेस्ट बनाया और टी शर्ट के पिछले हिस्से पर लगाते हुए उसकी स्मगलिंग की कोशिश की। इसे पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। रातों में गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन चबूतरा के दौरान हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने 19 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। कल शब पुलिस ने पुराना शहर के संतोष नगर और कंचन बाग हुदूद में यह ऑपरेशन चबूतरा चलाया। इन नौजवानों के बाद अजा काउंसलिंग की गई। साथ ही पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट चलाए जाने वाले ऑटोज और 3 बाइक्स को भी जब्त कर दिया। शादनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कुतूर के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार ऑटो से टकराकर उलट गई। जराये के मुताबिक कार ड्राइवर हालत नशामत है, जिसने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लोर के कंदुकूर में पेश आए भगदड़ के वाकये के सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और यह भगदड़ एपी के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान हुई। कल शब हुई थी, जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए थे और इस वाकये का नोट लेते हुए पुलिस ने ज़ाब्ते फौजदारी की दफा 174 के तहत एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस वाकये के साथ ही इलाके में गम की लहर दौड़ गई। महलूकीन की लाशों को आज पोस्टमार्टम के बाद उनके विरसा के हवाले कर दिया गया है। रियासत की असल अपोजिशन जमात ने महलूकीन की आखिरी रसूमात के इंतजामात का ऐलान किया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। कंबोडिया के कैसीनो में भयानक आतिशज़दगी, आग लगने से 10 अफराद हलाक, 30 शदीद जख्मी, 400 से जायद फंस गए।
मुर्मू और मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। कहा, गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा मसावत और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। नमामि गंगे मुल्क की क़ुव्वत इरादी का ए निर्मल और ओप्रेल गवाह। मरकजी वजीर बराए जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। शुमाली कश्मीर के कंजर इलाके में खौफनाक आतिशज़दगी, 3 दुकानात और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को नुकसान, फायर फाइटर्स जख्मी। तेलंगाना तमाम शोबों में आगे बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की नकल की जा रही है। सरपुर में 30,000 बिस्तरों के हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता से बॉक्सर निखत जरीन की मुलाकात। निखत की कामयाबी और कारनामों पर कविता ने उन्हें दी मुबारकबाद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। दुबई से आने वाले मुसाफिर के कब्जे से 827 ग्राम सोना बरामद। इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी न्यूज़ और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।